वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब गुरु नानक जी 22 वर्ष के हुए, उनके घर एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्री चंद रखा गया। अब श्री चंद की अवस्था 4.5 वर्ष की हुई तो द्वितीय पुत्र हुआ, जिसका नाम लक्ष्मीदास रखा गया। वह माता के गर्भ में था। श्री गुरु नानक देव जी का नित्य प्रति एक पहर रात्रि शेष होते समय स्नान करने जाया करते थे। एक दिन नानक जी जब नदी में गोता मारा तो वह बाहर नहीं निकले। इस दुखदायी घटना को देखकर कुछ लोग तो जो निकट स्नान कर रहे थे, उन्होंने नानक देव जी के डूब जाने की खबर चारों ओर फैला दी। संसार के लोग भिन्न भिन्न खोपड़ियों के होते हैं। वह नाना प्रकार की बातें करने लगे। कोई कहता नानक बेदी यदि डूब कर ना मरता तो और क्या करता। सरकारी मोदी खाने में जाकर लुटाना तो उसकी दैनिक क्रिया बनी हुई थी। अब जब हिसाब में बहुत सारा अंतर दृष्टिगोचर हुआ होगा, तब स्वयं आत्महत्या करके और कुछ नहीं सूझा होगा। इस प्रकार का अनेक कहानियां होने लगी। ये घटना नवाब ने भी सुनी। बहन नानकी और जयराम भी अत्यंत चिंतित हुए। अचानक तीसरे दिन गुरुजी उसी नदी में से प्रकट हो गए। देखने वालों ने ये कहना आरंभ कर दिया, नानक बेदी भूत जोनी पाकर आ गया है। श्री गुरु नानक को नगर निवासी संदेह की दृष्टि से देखने लगे। नानक घर आकर अभी बहन बहनोई से मिले ही थे, तब नवाब का सिपाही आ गया। उसने कहा, जयराम जी आपको हजूर जात फरमा रहे हैं। निमंत्रण पर जयराम और गुरुजी दोनों नवाब के समक्ष उपस्थित हुए। संसार की रीति के अनुसार नवाब ने जयराम को कहा कि मैं आज और अभी मोदी खाने की आय व्यय देखना चाहता हूँ। जयराम कुछ चिंतित होने लगा था। तब संसार के कल्याणकर्ता गुरु नानक ने कहा कि चलिए आप स्वयं व्यय की देखरेख कर लीजिए। अंत तो जब मोदी खाने को देखा गया तो उनकी न्यूनता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था। उल्टे श्री गुरु जी की मोदी खाने की और 760 रुपये बाकी निकले, अर्थात मोदी खाने को 760 रुपये का लाभ देखा गया। अब नवाब ने कहा वह रुपये नानक जी के आगे रख दिए जाएं। तब नानक जी ने कहा, ये रुपये मेरे नहीं हैं, ये तो परमात्मा के हैं तथा इनको निर्धनों और असहाय लोगों को बांट दिया जाए। इसके पश्चात नवाब ने लाख प्रयत्न करने पर भी गुरु जी परम वैराग को प्राप्त हो गए। अब मोदी खाना ही क्या, घर भी जाना छोड़ दिया। उधर जब गुरु जी के ससुर ने सुना कि नानक साधु हो गया है, तब एक पंडित जिसका नाम शमा पंडित था, उसे लेकर सुल्तानपुर आया। इधर उधर देखने लगा। श्री गुरु नानक का मेल कब्रस्तान में हो गया। पंडित शमा ने गुरु जी से कहा, नानक ये आप क्या स्वांग रचा है, उठो और काम करो। आगे बसंत ऋतु आने वाली है। आनंद से वंचित होना एक युवक के लिए उचित नहीं है। ये काया काची नगरी है। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार ये पांचों दुष्ट हैं और दोनों आंख माता है और दोनों आंख कान पिता है। इतना ही गुरुजी ने फरमाया था। तब मूला ससुर कहने लगे कि आपको अपना पेट बढ़ाने की लालसा थी, अभी निराशा का पल्ला पकड़कर तू बैठ गया है। गृहस्थ का बोझ भय के मारे उठाना त्याग कर भाग गया। ये सुनकर गुरुजी ने कहा, भीतर जो अग्नि है उसे तृष्णा कहा जाता है तथा पुत्र पुत्रियां, बासमती और स्त्री धन, रोजगार संबंधी तथा पुरोहित जैसे। क्षमा पंडित ये है चांद और सूर्य का उजाला, नाभि कमल में वह प्रकाश है। इस जीव की आंख तब खुलती है जब इसे पूर्ण गुरु मिल जाए। ये अंधेर दूर होकर
दूर होकर ज्ञान का प्रकाश होता है। तब क्षमा पंडित कहने लगे, हे नानक, तुम्हें चाहिए कि प्रभु का यश घर में बैठकर करो, पुरुषार्थ से गृहस्थ पालन करो। प्रभु सर्वव्यापक है। तब गुरु जी ने आगे कहा, वह राम सबका है, पर जिसको क्षमा और धैर्य का दान देता है उसी पर उसकी विशेष कृपा होती है। ये सुनकर मूला चौना कहने लगा, हे नानक, तुम हठी और जिद्दी हो, किसी का भी कथन नहीं मानते। तब गुरु जी ने कहा, ये रसना किसी के कहने से नहीं चलती, आठों जाम इसी का साथ है। ये क्षण में तोड़ा है, क्षण में मासा हो जाती है। हे क्षमा पंडित जी, जब ईश्वर कृपा करे तब ये रसना विषय विकारों की ओर से दूर होती है। तब मूला चौना नवाब के पास जाकर फरियाद करने लगा। दौलत खान के बारे में पूछने पर मूले ने कहा, मैं नानक का ससुर हूँ तथा नानक के विरुद्ध कुछ प्रार्थना करने आया हूँ। नवाब ने मूले से कहा, तुम्हारी ये शिकायत है? तब मूले ने कहा, हजूर, इस बार जो मेरे दामाद के 760 रुपए सरकार की और बाकी हैं, वह रुपए नानक के घर में दिए जाएं। नवाब ने कहा, भाई, नानक ने वे रुपए साधुओं को देने के लिए कहा है। तब मूले ने कहा, नानक का दिमाग कुछ खराब हो गया है। तब यार खान वजीर से नवाब ने कहा, देखो, उन रुपयों का पूर्ण अधिकार तो नानक का है, जिसको कहें हम उसी को दे सकते हैं। ये कहकर नवाब ने श्री नानक देव को बुला लिया। उसमें मूला एक ईमानदारी मुल्ला को लेकर आया और मूले के कहने पर वह ईमानदारी श्री गुरु नानक पर अपनी कलम फूंकने लगा। अंत में वह मूला एक पलीता जलाकर नानक जी के नाक में उसका धुआं देने लगा। ये सुनकर मुलाना कहने लगा, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? गुरु जी ने कहा शब्द मुल्ला हैरान हो गया और नवाब को आकर कहने लगा, हजूर, नानक का दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। नानक मामूली पुरुष नहीं, वह तो कोई औलिया है। नवाब ने जयराम को बुलाकर कहा, हे जयराम, मैंने नानक देव के रुपए अपने पास रखने नहीं हैं और नानक देव ने कहा है वह रुपए मेरे आप गरीबों में बांट दें, तथा नानक का ससुर कहता है कि ये रुपए नानक की औरत को अर्थात उसकी लड़की को दिए जाए और नानक पागल हो गया है। मगर मूला ने कहा कि नानक बिल्कुल ठीक ठाक है, अब कुछ और ना कहो, उस पर गौर किया जाए। जयराम ये सुनकर खामोश हो गया। तब नवाब ने कहा, जयराम के बोलते क्यों नहीं? वैसे अधिकार तो उसकी औरत का ही है, मगर उसने गरीबों को देने को कहा है, वैसे कानूनन नानक का पूरा पूरा हक है। तब जयराम ने कहा, हजूर, नानक भी तो हजार है, तो उससे पूछ लेते हैं। जब नानक को बुलाया गया तो गुरुजी ने कहा, अब नवाब से मेरा कोई काम नहीं है, मैं उनके पास जाकर क्या करूँगा। जब नौकर ने आकर कहा कि नानक आने को तैयार नहीं है, तब नवाब ने हुकूमत के नशे में कहा, जाओ नानक को गिरफ्तार करके लाओ। जब नवाब को क्रोधित हुए सुना, वह नम्रता के अवतार गुरु नानक देव जी नवाब के पास आए, परंतु सलाम नहीं किया। नानक देव ने कहा, हे नवाब, जब मैं आपके मोदी खाने में नौकर था तब आपका था, अब मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं तो अब खुदा का नौकर हूँ। नवाब ने कहा, तब तो और भी ठीक है, क्योंकि आज जुम्मा है, चलो हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ो। तब नानक देव ने कहा, मैं कब इनकार करता हूँ। अब नानक नवाब के साथ नमाज पढ़ने गए। तब तमाम सुल्तानपुर में शोर मच गया कि नानक देव मुसलमान हो गया है। यह सुनकर जयराम दुखी हुआ। नानकी जी अपने पति को दुखी देखकर कारण पूछा। जयराम ने कहा,
हे नानकी, तुम्हारा भाई नवाब के साथ जुम्मे की नमाज अदा करने मस्जिद में गया है। सारे सुल्तानपुर में इस बात की चर्चा हो रही है। अब बेदी नानक इस्लाम की गोद में जा बैठा है, अर्थात मुसलमान हो गया है। ये मेरी चिंता का महान कारण है। नानकी जी अपने भाई का प्रभाव जानती थी। वह कहने लगी, आप निश्चित रहो और भोजन करो। तत्पश्चात जयराम ने निधे ब्राह्मण को जासूस बनाकर नानक देव की ओर भेजा। कुछ समय के पश्चात निधे ब्राह्मण ने जाकर जयराम को बधाई दी। जयराम और नानकी ने बधाई का कारण पूछा। निधे ने कहा, यह मेरी आंखों देखी घटना नहीं है। नहीं, मैंने कुछ एक मुसलमान से सुना है। जब नवाब अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ने लगा तब नानक चुपचाप खड़ा हो गया। तब नवाब ने पूछा, नानक, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तब नानक ने उत्तर दिया, हे नवाब, तू तो कंधार में घोड़े खरीद रहा था। नमाज में मैं किसके साथ पढ़ता? नवाब ने कहा, मैं तो यहाँ हूँ, तुम झूठ बोलते हो। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, आपका शरीर यहाँ है, परंतु आपका दिल कंधार में था, जो घोड़ों का व्यापार कर रहा था। एक काजी ने कहा, देखो हजूर, ये हिंदू कितना झूठ बोल रहा है। नवाब ने कहा, नहीं नहीं, ये झूठ नहीं बोल रहा। दरअसल मेरा दिल कंधार में घोड़े खरीद रहा था। काजी ने कहा, भाई नानक, मैं तो यहाँ ही था, आप मेरे पीछे नमाज पढ़ लेते। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, आप भी तो अपने बछड़े को देख रेख में थे, जो कहीं गुम हो गया था। काजी सुनकर हैरान हो गया। निधे ने कहा, जयराम जी, इस प्रकार नानक ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया तथा नमाज नहीं पढ़ी। तब जयराम ने कहा, बस मैं तो इतनी लीला ही देख आया हूँ और नानक देव अभी वहाँ ही हैं। नानकी ने जयराम से कहा, हे पतिदेव, आप चिंता न करें, नानक अभी अभी आने ही वाला है। इतने में गुरु नानक जी आ गए। तब नानकी ने कहा, मेरे भाई का रक्षक वही है जिसे वह दिन रात स्मरण करता रहता है। जब नानक जी जयराम जी को मिले तब नानकी और जयराम को बहुत ही प्रसन्नता हुई। तब जयराम जी ने पूछा, कहो नानक, कैसी गुजरी? तब नानक जी ने तमाम बात सुना दी। जो कुछ निधे ने कहा था वही गुरु जी ने सुनाया और कहा, मैंने नवाब के कहने पर तब मुझे सत्य बोलने का सर्टिफिकेट मिला, अर्थात मेरे सत्य कह बोलने की दाद सबने दी। काजी और नवाब ने मेरा कथन सत्य माना। फिर नवाब ने मेरे रुपए के बारे में कहा कि तुम्हारा ससुर शिकायत करता है और कहता है रुपए नानक की औरत को दे दो, परंतु तुम कहते हो गरीबों में बांट दो। मैंने कहा, मैंने तो जो कुछ कहना था वह कह चुका हूँ, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। तब नवाब ने कहा, मेरे विचार से ये है कि आधे रुपए आप अपनी औरत को दे दिए जाएं, आधे गरीबों में बांट दिए जाएं। मैंने कहा था, जैसे आपकी इच्छा हो करो। नानकी जी ने कहा, भाई जी, जो कुछ आपकी इच्छा है वही ठीक है। तब जयराम जी ने कहा, हे नानकी, तू इस महापुरुष की बहन है और तुम पर उसका प्रभाव अधिक है। हमें उतना ज्ञान नहीं हो सकता। असल बात तो ये है कि धन्य है परमात्मा और धन्य है गुरु नानक देव और धन्य है नानकी। हम भी धन्य हैं जिनका संबंध आपके साथ है। तब मूले के साथ चंदो रानी भी उस जगह आई और मोदी में लक्ष्मी दास था और चंदर उस समय का 4 वर्ष और 9 मास का था। तो श्री गुरु नानक देव जी परम वैराग्य को प्राप्त होकर घर से जाने को तैयार हुए। तो चंदो और मूला के यहाँ रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि नानकी और जयराम अधिक चंदों को नहीं रखना चाहते थे। अतः यह निश्चय हुआ कि श्रीचंद और सुल्तानपुर में रहेंगे और चंदो और लक्ष्मी दास मूले के साथ जाएंगे।
जाते समय चंदो ने जब श्री नानक की ओर देखा और महान क्रोध से आग बबला होकर बोली, मैं पूछती हूँ हे नानक, क्या इस बलबूते पर विवाह किया था? क्या अपनी स्त्री और बच्चों को छोड़ जाना इसी का नाम पुरुषत्व है? कुछ काल के पश्चात कालू जी ने भाई मर्दाने को सुल्तानपुर की खबर लेने के लिए भेजा और कहा, तुम जाकर नानक देव की खबर ले आओ। मैंने कुछ अशुभ समाचार सुना है। मर्दाना सुल्तानपुर में आया। मर्दाने ने नानक जी को तपस्वी भेष में देखा। नानकी ने पूछने पर यह घटना क्या देख रहा हूँ? नानकी ने कहा, हे मर्दाना, जो कुछ देख रहे हो वही घटना अप्रत्यक्ष है। यदि कुछ पूछना चाहते हो तो स्वयं नानक से पूछ लो। जो कुछ कहे वही खबर पिताजी को दे देनी। मर्दाना गुरु नानक जी से सम्मान पूर्वक मिला और कहने लगा कि हे नानक, ये क्या सब रूप धारण कर लिया है? गुरु जी ने कहा, हमने तुमको तीर गुण दिया था, वह तो तुम्हारा प्रतीक्षा में था। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। मर्दाने ने कहा कि आप किधर को जाने का विचार रखते हैं? गुरु जी ने हंसकर फरमाया, भाई, जिधर उस परमात्मा की आज्ञा होगी उधर चले जाएंगे। मर्दाने ने कहा, मैं तो आपकी खबर लेने आया हूँ। कालू जी और माता जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप अपने साथ को ले जाना चाहते हैं? तब गुरु जी ने कहा, हमारे साथ रहने से भूखा प्यासा रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि सुख खान पान चाहते हो तो तलवंडी चले जाओ। मर्दाने ने कहा, गुरु जी, मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने को हूँ। गुरु जी ने कहा, तार बजाओ। तब मर्दाने ने कहा, मैं तार नहीं जानता। गुरु जी ने कहा, हमने तुमको तार का वर दे रखा है, वह कहाँ रखा है? मर्दाने ने कहा, जहाँ आपने रखा होगा वहीं पड़ा होगा। गुरु जी ने कहा, मर्दाना, हमारी आज्ञा मानकर रबाब बजाओ। तब मर्दाना रबाब लाने के लिए नगर में गया। उसने एक मरासी साज बजाता एक पठान के सामने देखा। तब मर्दाने ने उस मरासी से कहा, हे मित्र, मुझे एक परमात्मा का अन्य भक्त बुला रहा है, इसलिए मेरे साथ चलो। दोनों चल पड़े। रास्ते में उसी मरासी ने मर्दाने से पूछा, क्या आप भी मरासी हो? मर्दाने ने कहा, जी हाँ। उसने पता पूछा और मर्दाने ने कहा, मेरा नाम मर्दाना है और राय की तलवंडी का रहने वाला हूँ। इतने में वे दोनों सतगुरु के निकट आ गए। उस समय गुरु जी समाधि में थे। मर्दाने के अनुरोध से उसने रबाब को बजाना आरंभ किया। गुरु जी उस्ताद अवस्था में आए और कहने लगे, हे मर्दाना, अब तुम रबाब बजाओ। मर्दाना बजाने लगा। उसके बाजे नहीं, क्योंकि मर्दाना बजाना नहीं जानता था। गुरु जी के वर के प्रभाव से मर्दाने ने ऐसी बजाई जिसमें जंगली पशु भी मस्ती में विभोर हो गए। गुरु जी को प्रसन्न देखकर मर्दाना अत्यंत सुख सागर में निमग्न हो गया। मर्दाना सोचता था कि ये सब गुरु जी की कृपा का फल है, क्योंकि मैं तो बजाना ही नहीं जानता, परंतु अब तो इनके बजाने का पूरा उस्ताद हो गया हूँ। ये सब गुरु नानक की कृपा का फल है। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, इस रबाब साज को हम सदा अपनाएंगे और साज विषयों की ओर ले जाने वाला है। तुमको अपने साथ एक रबाब जरूर रखना चाहिए। मर्दाने ने कहा, महाराज, मैं कहाँ से लाऊं? तब गुरु जी ने कहा, आप नगर जाकर नानकी जी से आग्रह करें। मर्दाना नानकी जी से निकट जाकर कहने लगा, हे नानकी जी, मैं गुरु जी को प्रसन्न करना चाहता हूँ। उनके लिए आप मुझे एक रबाब ले दो। यदि आप वह माने तो ले आना, नहीं यदि नहीं माने तो वैसे ही चले आना। उस मरासी ने कहा, मैं हे गुरु जी, कहीं जाने और मांगने की क्या आवश्यकता है?
अब आप ये मेरा रबाब ले जाओ। गुरुजी कहने लगे, तुम्हारा दिया हमें पहुंच गया, परंतु ये मेरी चीज जिस पर तेरी रोटी है हम नहीं लेना चाहते। तब मर्दाना नानकी के निकट जाकर कहने लगा, हमें एक रबाब ले दो, मुझे नानक ने आपके निकट भेजा है। नानकी जी ने कहा कि मेरा भाई तो कुछ मांगे मैं देने को तैयार हूँ, परंतु वह मुझे अपना सुंदर मुख स्वयं दिखाए तब मैं सब कुछ करूँगी। नानकी का संदेश भाई मर्दाने ने गुरुजी को अक्षर सुना दिया। गुरुजी ने मर्दाने को साथ लेकर बहन नानकी के घर आए। नानकी जी ने आदर सत्कार के साथ अपने प्राणों से अधिक प्यारे भाई को सुंदर आसन पर बिठाया। तब गुरुजी ने कहा, बहन हमारा एक कथन मानो। नानकी जी ने कहा, जो कुछ आज्ञा करो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी, परंतु आप मेरे पास ही निवास करो। गुरुजी ने कहा, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जिस समय याद करोगी मैं उसी समय उपस्थित हो जाऊंगा, इसलिए मुझे अपने पास ही समझो। फिर रबाब की मांग की गई। नानकी जी ने कहा, हे मर्दाना, आप बाजार जाकर जितनी कीमत का रबाब चाहिए ले आओ, उसकी कीमत मैं दे दूंगी। फिर गुरुजी ने बाले को बुलाया। बाला आया। तब गुरुजी ने कहा, हे बाला, तुम हमें प्रिय हो, ऐसा मालूम होता है, तुम हमसे कुछ नाराज हो। बेचारा बाला कांप कर कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरी क्या शक्ति कि मैं आपके लिए कुछ मस्तक पर एक बल भी पड़े, परंतु ये संसार अनेक बातें करता है। गुरुजी ने कहा, हे बाला, संसार तुल्य है तो तू हमारे संसार अनेक बातें करता है। गुरुजी ने कहा, संसार श्रावण तुल्य है, तू हमारे शरीर के माता पिता के लिए संदेश लेकर जाओ और उनको शुभ संदेश देकर आओ। बालाजी तो तलवंडी चला गया और मर्दाना रबाब लेने गया। सभी घर मरासियों के देखे, कहीं भी मर्दाने का सत्कार नहीं ना हुआ। उदास होकर वापस आ गया तथा लोगों की ओर से अब शब्द सुने, जैसे जैसे किसी ने मर्दाने को बुरे मार्ग का पाथिक बताया। सब कुछ अभी कुछ गुरुजी को सुना दिए। गुरुजी ने कहा, मर्दाना चिंता ना करो, संसार झक मारता है तो यही संसार का एक दिन तेरी सुतुतुरी में गीत गाएगा। अब तू जा और अच्छा रबाब लेकर आ। मर्दाने ने कहा, गुरुदेव रबाब कहीं प्राप्त हुई नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, इसी वन से एक गांव जाटोदा है, उसका नाम अकबरपुर है और 2 नदियों के मध्य है। वहाँ एक मरासी का घर है, उसका नाम फरिंदा है और उसे फेरू भी कहते हैं। उससे रबाब मांगो, यदि वह ना देवे तो हमारा नाम लेना। मर्दाने ने कहा, गुरुजी कीमत के रुपए भी तो चाहिए। गुरुजी ने कहा, रुपए नानकी से ले लो। मर्दाने ने नानकी से 7 रुपए लेकर गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी की आज्ञा पाकर मर्दाना रबाब लेने के लिए चला। 3 दिन में मर्दाना उस गांव में पहुंचा। फेरू फरिंदे का पता पूछता फिरता था। 2 दिन तक उसका कोई पता नहीं चला। मर्दाना निराश होकर वापस लौटने की सोचने लगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।